हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जिसका की नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखे थे। आज के भी इस वीडियो में हम लोग 3.2 का ही इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हेडिंग्स बना हुआ हमारा क्लास 11th है, चैप्टर 3 जिसका के नाम है एक्सरसाइज 3.2, इंट्रोडक्शन है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन का ही पार्ट 2 होने वाला है। अब पिछले वीडियो में जैसे हम लोग देखे थे क्वाड्रेंट के बारे में, तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड ये भी आपका है। और वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और भी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कौन सा क्वाड्रेंट में हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, इसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। तो उसी से रिलेटेड आपका कुछ कुछ और इंट्रोडक्शन है जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब अलग अलग क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है कौन सा फंक्शन निगेटिव होता है, इसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे। तो इसमें जैसे हम लोग पिछली वीडियो में भी चर्चा किए थे कि जैसे अगर मान के चलिए आपके पास जैसे जो क्वाड्रेंट है ये 4 होता है, जिसमें आपका यहाँ होता है 0 डिग्री, फिर यही आपका 360 हो जाता है। 360 को हम लोग 2 पाई के नाम से जानते हैं रेडियन में। ये हो जाता है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग पाई/2 रेडियन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हो जाता है आपका 180 डिग्री, जिसको हम लोग पाई रेडियन के नाम से जानते हैं। 270 डिग्री, जिसको हम लोग 3 पाई/2 रेडियन के नाम से जानते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ये सेकंड हो जाता है, ये थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो छो के छो फंक्शन है, छो फंक्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर हम यहाँ से सेकंड की बात करें तो सेकंड में केवल साइन और साइन का जो उल्टा कॉसेक होता है, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो क्वाड्रेंट के ही बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हटाते इसमें समझ लेंगे। फिर से एक बार देखिए, बस उसी चीज को केवल हम लोग यहाँ पे रिपीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्वाड्रेंट है, जैसे फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर्थ, थर्ड है और फोर्थ। तो अगर हम लोग साइन साइन की बात करें तो साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस की अगर बात करें तो कॉस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। टेन की बात करें तो टेन भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। कॉट की बात करें तो कॉट भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेक की बात करें तो सेक भी पॉजिटिव होता है और कॉसेक की बात करें तो कॉसेक भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब बात करें सेकंड में, तो सेकंड में पता होना चाहिए कि साइन और साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है। बाकी देखिएगा कि कॉस, टैन, कॉट और सेक ये सब के सब कैसा है, निगेटिव है, सब के सब निगेटिव है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में कॉट और टैन पॉजिटिव रहेंगे, मतलब यहाँ जो टैन देख रहे हो कॉट है, ये दोनों देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है। बाकी देखिएगा तो सेक कॉसेक भी निगेटिव रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन और कॉस भी क्या रहेगा आपका, निगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ में देखिए हमारा जो कॉस है और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। कॉस यहाँ पे है और यहाँ पे सेक है, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। बस इसी का चर्चा हम लोग इस यहाँ पे किए हैं। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसे जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, अगर उसका हम लोग डोमेन और रेंज की बात करें तो एक्चुअली में जैसे हम लोग अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं 11th के लिए, ये आपको पूरा काम करेगा 12th में एक्चुअली में हम लोग को पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर पता नहीं है तो आप इनवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनवर्स जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है इसका। तो यहाँ पे जैसे हम लोग हेडिंग्स बना है डोमेन का और रेंज का। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ से बात करें साइन एक्स का, तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर।
और रेंज की अगर बात करें तो रेंज आपका -1 से 1 की, मतलब मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 होता है साइन में। उसी तरह से कॉस में भी जो डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज -1 और 1 होता है। tan x की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये भी रियल नंबर का ही सेट होता है, बस एक x डज नॉट इक्वल, मतलब n पाई नहीं रहेगा। n पाई कहने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग केवल पाई का वैल्यू निकाले, 2 पाई का वैल्यू निकाले, 3 पाई का, 4 पाई का वैल्यू निकाले, तो उसमें क्या होता है tan x नॉट डिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। इस कंडीशन में इसका x का वैल्यू n पाई के फॉर्म में नहीं रहेगा, जहां n कहां से बिलोंग करेगा तो इंटीजर से। कहां से? इंटीजर से। अब इसका अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज में हमारा क्या होगा, ए भी रियल नंबर आएगा जहां, लेकिन y क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल 1, और y जो रहेगा वो लेस इक्वल -1, मतलब 1 से बड़ा या बराबर रहेगा, या फिर -1 के इक्वल या -1 से सब छोटा रहेगा इसका वैल्यू। तो रेंज में कॉट की अगर बात करें तो कॉट में क्या होगा कि ए भी रियल नंबर ही रहता है, लेकिन रियल नंबर में कैसा नहीं होना चाहिए, तो जैसे हमारा π/2 हो गया, 3π/2, इस पे नोट डिफाइंड होता है कौन, कॉट एक्स, अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए डोमेन में ये नहीं रहेगा। रेंज सेम कंडीशंस रहेगा, जहां y ग्रेटर इक्वल रहेगा 1 से, और y लेस इक्वल रहेगा आपका -1 से। सेक की बात करें तो सेक में भी रियल नंबर होता है, लेकिन याद रखें कि सेक जो होता है वो π/2, 3π/2 पे नोट डिफाइंड होता है। और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज इसका सेट ऑफ रियल नंबर होता है। कॉसेक एक्स की बात करें तो कॉसेक्स में सेम tan वाला रूल अप्लाई होता है, क्योंकि कॉसेक में जो होता है n पाई बाई नॉट डिफाइंड होता है, और जो इसका रेंज होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर कहलाएगा। तो ये था हमारा डोमेन और रेंज की बात। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, फिर से वही आ गया, क्वाड्रेंट के ही बारे में यहाँ पे भी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्वाड्रेंट में देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू बढ़ता है और कौन सा क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू कम होते चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो हेडिंग्स बना हुआ है, इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अलग अलग क्वाड्रेंट्स में क्या होता है कि साइन का, कॉस का, टेन का वैल्यू बढ़ते जाता है, घटते जाता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ लिखा हुआ हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, यहाँ से साइन एक्स की अगर हम लोग बात करें साइन एक्स का, तो साइन एक्स का जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 0 से 1 की ओर बढ़ता है। क्या होता है? 0 से 1 की ओर इंक्रीज करता है। तो देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड में कम होता है वैल्यू, मतलब डिक्रीज करता है, 1 से 0 की ओर जाता है। तो लिखा हुआ है डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, नीचे की ओर आएगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड में वैल्यू इसका डिक्रीज करता है, 0 से 1 की ओर जाएगा, 0 से -1 की ओर जाएगा, 0 से -1 की ओर। लेकिन अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की बात करें तो -1 से 0 की ओर इंक्रीज करेगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, सेकंड में डिक्रीज करेगा, थर्ड में डिक्रीज करेगा, लेकिन फोर्थ में फिर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट में इंक्रीज, सेकंड में डिक्रीज, फोर्थ में डिक्रीज, सॉरी थर्ड में डिक्रीज, और फोर्थ में आपका साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग कॉस का चर्चा करें तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? 1 से 0 की ओर, मतलब यहाँ पे डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी जो कॉस का वैल्यू डिक्रीज होगा, 0 से -1 की ओर। थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपका -1 से 0 की ओर जाता है, इंक्रीज करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका 0 से 1 की ओर जाता है कॉस का वैल्यू। तो कॉस फर्स्ट और सेकंड में डिक्रीज करता है, और थर्ड और फोर्थ में आपका इंक्रीज करता है। टेन की अगर हम लोग बात करें तो टेन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होता है? इंक्रीज करता है, 0 से इनफाइनाइट की ओर इंक्रीज करेगा फर्स्ट में। सेकंड में भी आपका इंक्रीज करेगा, -इंफिनिटी से 0 की ओर जा रहा है। थर्ड में भी इंक्रीज करेगा, 0 से इनफाइनाइट की ओर जाएगा 10, और फोर्थ में भी इंक्रीज करेगा, 0 -इनफाइनाइट से 0 की ओर जाता है। कहने का मतलब है कि 10 का वैल्यू हमेशा क्या करता है? इंक्रीज करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इनफाइनाइट, सेकंड में -इनफाइनाइट से 0, थर्ड में आपका 0 से इनफाइनाइट, और फोर्थ में -इनफाइनाइट से 0 की ओर जाता है। कॉट का चर्चा करें
तो कॉट जस्ट उल्टा काम करेगा, सभी कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कम होगा। फर्स्ट में इनफाइनाइट से 0, सेकंड में 0 से माइनस इनफाइनाइट ना डिक्रीज कर रहा है, और थर्ड में भी इनफाइनाइट से 0, फोर्थ में भी 0 से माइनस इनफाइनाइट, मतलब डिक्रीज करते चला जाएगा ये वैल्यू। सेक क्या काम करेगा, तो सेक जस्ट कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस देखिए फर्स्ट और सेकंड में डिक्रीज कर रहा था, बट ये इंक्रीज करेगा। फर्स्ट और सेकंड में क्या करेगा, इंक्रीज 1 to इंफिनिटी -1 से माइनस इंफिनिटी से -1 की ओर। लेकिन ये थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज कर रहा था, बट यहाँ पे डिक्रीज करेगा, -1 से माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी से 1 की ओर जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड में सेक इंक्रीज करेगा, थर्ड फोर्थ में आपका डिक्रीज करेगा। कॉसेक जो होता है साइन का जस्ट उल्टा काम करेगा। अभी जैसे फर्स्ट में इंक्रीज कर रहा था, इसमें डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ देख रहे हो इसमें डिक्रीज सेकंड में कर रहा है, बट इसमें इंक्रीज कर रहा है 1 से इंफिनिटी, इसमें इंफिनिटी से 1 की ओर जा रहा है। यहाँ डिक्रीज था माइनस इंफिनिटी से -1 की ओर, यहाँ इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे भी देखिए यहाँ डिक्रीज कर रहा है, चूंकि इसमें इंक्रीज कर रहा था तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे आपका। तो ये था कौन सा क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू इंक्रीज करेगा और कौन सा क्वाड्रेंट में आपका डिक्रीज होगा। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ के बारे में, कि साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ किस तरह से बनेगा, टेन एक्स का ग्राफ किस तरह से बनेगा, उसके बारे में। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है। अब एक्चुअली में ये ग्राफ बनता कैसे है, अगर हम लोग चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास फंक्शन है y बराबर साइन एक्स, क्या है, y बराबर साइन एक्स। तो जैसे अगर हम लोग मान के चलिए हमारा x एक्सिस और ये हमारा है y एक्सिस, ये x एक्सिस और हमारा ये क्या है y एक्सिस, तो यहाँ x हो गया और ये हमारा हो गया y। तो y पे वैल्यू मान के चलिए हमारा यहाँ 1 है और नीचे हमारा क्या है -1 है। अब जैसे मान लिया हम लोग π/2 के, जैसे मान लिया हमारा यहाँ π/2 है, फिर मान के चलिए हमारा यहाँ से पाई हो जाएगा, फिर यहाँ से मान ली 3π/2, फिर यहाँ से 2π, इस तरह से वैल्यू इधर बढ़ेगा और इधर जस्ट माइनस वाला आएगा ना, यहाँ -π/2, यहाँ -π, यहाँ -2π, इस तरह से आपका बढ़ते चला जाएगा, मतलब ये माइनस में उधर प्लस में जाएगा। तो अगर जैसे मान लिया अगर हम लोग साइन का वैल्यू अगर निकालना चाहे, जैसे हम लोग साइन 0 का बात करें, जैसे एक्स का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं, एक्स और यहाँ y है, तो यहाँ से जैसे हम लोग एक्स का मान 0 रख, पहले माइनस वाला भी रख लेते हैं हम लोग, या पहले 0 ही रखते हैं ना, 0 कर दिए तो साइन 0 पे y का मान भी क्या आ जाएगा 0। अगर हम लोग प्लस माइनस π/2 रखते हैं, प्लस माइनस π/2 तो प्लस -1 आएगा, क्योंकि साइन 90 का मान +1 और साइन -90 का मान क्या होगा -1 आएगा। फिर उसी तरह से अगर हम लोग साइन पाई की बात करें तो साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग साइन +-3π/2 की बात करें तो यहाँ से फिर +-1 आएगा। मतलब कि हमेशा साइन का जो वैल्यू रहेगा π/2, फिर नेक्स्ट आपका 3π/2, इस पे 1 आएगा, और निगेटिव में अगर -π/2 की बात करें, फिर -3π/2 की बात करें, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा आपका -1 तक पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारा है π/2, यहाँ है पाई, पाई पे 0 हो गया, यहाँ भी पाई है, पाई पे 0 हो गया, तो खैर इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव है, तो π/2 पे देखिए हमारा 1 है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 आ जा रहा है। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ -π/2 इधर है, क्योंकि इधर -π/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ -1 आ जा रहा है। तो जो π/2 है, -π/2 है, या 3π/2 है, -3π/2 है, तो नेगेटिव वाला में आपका -1 को देता है वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू, और पॉजिटिव वाला में कैसा देता है +1 का वैल्यू देता है। इसलिए साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 आएगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा साइन का -1 होगा। तो ये था हमारा साइन एक्स का ग्राफ। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है। तो कॉस एक्स भी जस्ट हमारा साइन के ही जैसा काम करता है। ये कैसे काम करेगा हमारा, तो जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे मान के चलिए y लिख दे, y बराबर हमारे पास फंक्शन क्या है कॉस एक्स है। अब यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ लिखे x और यहाँ लिख दिए y। अब जैसे मान लिया हम लोग cos 0 की बात करें, cos 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं cos 0 जो है आपका कहाँ जा रहा है 1 पे चला जा रहा है।
अगर हम लोग यहाँ से π/2 की बात करें प्लस माइनस π/2, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 0 दिखा रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग पाई की बात करें, पाई की, तो प्लस माइनस अगर दोनों पाई अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। कैसा मिलेगा हम लोग को 1, पाई पे 1, चूंकि 180 पे क्या हमारा मिलेगा 1, तो प्लस माइनस 1 मिलेगा हमको। प्लस माइनस 1, निगेटिव वाला माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव वाला में आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे होंगे माइनस पाई पे भी -1 मिल रहा है, पाई पे भी हमारा क्या मिल रहा है -1 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, ये प्लस माइनस दोनों पे हम लोग को क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है ना, माइनस में आपको 1 ही मिलेगा। चाहे नेगेटिव माइनस पाई का वैल्यू निकालिए, चाहे पॉजिटिव माइनस पाई का वैल्यू, दोनों पे हम लोग को क्या मिलेगा -1 मिलेगा। यहाँ भी -1 और यहाँ भी आपका -1 है। 0 पे कितना हमारा 1 है। -2 पाई की बात करें चाहे +2 पाई पे क्या मिलेगा हम लोग +1, और यहाँ भी +1 मिल रहा है ना, +1 मिल रहा है। तो इसमें जस्ट मतलब जैसे अगर हम लोग यहाँ से 0 निकाले तो 0 पे हमारा वैल्यू क्या था +1 आया था। 180 निकाले, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इसमें हमेशा वैल्यू नेगेटिव -1 मिल रहा है। 180 के बाद मान लिया अगर हम लोग 360 पे निकाल रहे हैं, प्लस माइनस कुछ हो, तो यहाँ से हमारा वैल्यू +1 ही मिलेगा 360 पे। लेकिन 360 में फिर 180 आप जोड़िए, तो 180 पे अगर आप निकालते हैं मतलब 3 पाई पे निकालते हैं, तो 3 पाई पे वैल्यू क्या हमारा है -1 ही आएगा। चाहे पॉजिटिव रखिए चाहे फिर निगेटिव रखिए। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन में वैल्यू कैसा है, निगेटिव सर। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, जो अगर आप हमारे पास है tan x का है। अब tan x का अगर आपका अगर हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखें तो tan x हमारे पास मतलब एक तरह से फंक्शन क्या हो गया, y बराबर हमारा tan x हो गया। y बराबर हमारा पास क्या आ गया tan x। तो y बराबर हमारा tan x हो गया। तो जैसे अगर हम लोग y की बात करें, अगर हम लोग 0 पे, जैसे y में यहाँ पे x और y दोनों लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे y और यहाँ पे हमारा x है, तो यहाँ जैसे अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं, x का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y का भी मान हमारा क्या आएगा tan 0 0 होता है। उसी तरह से अगर हम लोग x का मान π/4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग प्लस माइनस π/4 रखते हैं तो tan में +-1 भी आएगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं -π/2, यहाँ पे -π/4 होगा। तो -π/4 पे क्या हो गया, यहाँ से -π/4 पे जब जाएंगे तो हमको वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, और अगर हम लोग tan -π/4 की बात करें तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे हम लोग जाते हैं कहाँ tan 90 डिग्री की मान करते हैं tan π/2 के, तो ये कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट की ओर जाता है। कहाँ जाता है इनफाइनाइट की ओर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है π/2 पे कहाँ जाएगा, तो वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। फिर उसी तरह से 3π/2 पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और फिर देखिए इधर से आपका डिक्रीज होते जा रहा है। π/2 पे डिक्रीज, इधर निगेटिव में आ रहा है, इधर इधर साइड निगेटिव में आ रहा है, इधर निगेटिव में आ रहा है। तो उसी तरह से फिर 2 पाई की बात करें तो 2 पाई पे कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग अभी देखे यहाँ पे वैल्यू कि कौन सा क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू बढ़ता है, तो tan का वैल्यू हर एक क्वाड्रेंट में क्या केवल इंक्रीज करता है। tan का वैल्यू हमेशा क्या करता है इंक्रीज करता है, जैसा कि हम लोग अभी अलग अलग क्वाड्रेंट में चर्चा किए। सेम देखिए सेम कंडीशन होता है हमारा cot x का। तो cot x जस्ट उल्टा काम करेगा। cot x 0 पे अनडिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर π/2 की बात करें तो π/2 पे क्या होगा cot x, तो cot x π/2 पे क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या हुआ y बराबर हमारा यहाँ से cot x आ गया। अभी जैसे हमारा x यहाँ पे और यहाँ पे y है, तो अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो cot 0 हमारा क्या हो जाएगा, cot 0 क्या होगा हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग π/4 की बात करें तो cot में π/4 +-4 देगा हमारा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें π/2 पे, तो π/2 पे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे देख रहे होंगे π/2 हमारा है, π/2 पर वैल्यू क्या हमारा 0 है, यहाँ भी 0 देख लीजिए। cot में हमारा π/2 का मान क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि cot में π/2 पे क्या होता है 0, और 0 पे क्या होता है इनफाइनाइट। देख रहे हैं यहाँ पे 0 है हमारा, ये वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है
इंक्रीज कर रहा है, देखिए यहाँ से बढ़ते चला जा रहा है, मतलब सॉरी डिक्रीज कर रहा है इसमें ना, इसमें भी डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए जीरो पे बड़ा वैल्यू है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। यहाँ देखिएगा जीरो पे भी बड़ा वैल्यू है, धीरे धीरे आप माइनस की ओर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है हमारा। तो कॉट का वैल्यू हर एक क्वाड्रेंट में क्या होता है, घटते चला जाता है, घटते चला जाता है, घटते चला जाता है। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है जो ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं, ये कॉसेक एक्स का है ना, कॉसेक एक्स का ग्राफ हमारे पास है, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक जस्ट किसका उल्टा होता है, साइन का। तो हमारे पास जैसे मान लो y बराबर है कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स है, यहाँ हम लोग लिखे एक्स और यहाँ लिख देगा हम लोग जैसे y। तो जैसे साइन जीरो में, साइन जीरो में साइन का मान कितना होता है, जीरो होता है। अगर हम लोग y बराबर जैसे हम लोग कॉस कॉसेक जीरो की बात करें, कॉसेक जीरो, तो कॉसेक जीरो किसका उल्टा होता है, जस्ट साइन का। तो अगर हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकालें, मतलब y करें, y कर दें या फिर साइन में इसको कन्वर्ट करें, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग साइन जीरो जैसे 1 साइन होता है, तो 1/0 करने पे क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब जीरो पे अगर हम लोग क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड इनफाइनाइट हो जाएगा ये। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें 30 का, जैसे हम लोग 30 पे अगर हम लोग वैल्यू निकालें, मतलब कि पाई बाई कितना हो जाए, पाई बाई हमारे पास 6 हो जाए, तो पाई बाई 6 पे हमारा 1/2 रहता है, लेकिन इसमें कितना है, 2 आएगा। तो पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है वैल्यू, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पाई बाई 6 पे बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसी तरह से अगर हम लोग पाई बाई 2 का वैल्यू निकाला 90 डिग्री पे, तो पाई बाई 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो पाई बाई 2 पे जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ से ये 1 रह रहा है, और पाई बाई 2 के बाद से जो भी वैल्यू सब में क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, सब में क्या हो रहा है, इंक्रीज। जीरो पे भी क्या जा रहा है हमारा, इनफाइनाइट की ओर। तो जीरो पे देखिएगा कि यहाँ पे जीरो हमारा है, अब यहाँ देखिए कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर, मतलब ये बढ़ते चला जाएगा। फिर पाई पे भी क्या होगा, वहां बढ़ते चला जा रहा है। नेगेटिव वाला माइनस की ओर जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की ओर जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट ग्राफ यहाँ से सेक एक्स का। तो सेक एक्स का भी सेम कंडीशंस रहेगा हमारे पास यहाँ पे। जैसे कॉस जो होता है, कॉस जीरो पे हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी हमारे पास जो सेक जीरो रहेगा वो भी 1 देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ कॉस 90 की बात करें, तो कॉस 90 हमारा क्या हो जाता है, कॉस 90 हमारा जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ से सेक जीरो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, अपरिभाषित होगा। यहाँ पे इसे देख पा रहे होंगे कि सेक 90 पे हमारा वैल्यू किधर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, इनफाइनाइट। यहाँ से भी देखिए यहाँ कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। इधर भी कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। चलिए, तो ये था हमारा क्या चीज, तो ये था हमारे पास क्वाड्रेंट। अब देखिए आपका इस तरह का क्वेश्चंस भी आएगा, लिखा हुआ है कि cos x बराबर आपका -3/5 है, जहां x जो है वो लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ध्यान देंगे हम लोग सॉल्यूशन को। cos x बराबर हमारे पास कितना है, -3/5। और कहा x लाइज कहाँ कर रहा है, x लाइज कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम लोग यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में आ गए। थर्ड में कौन पॉजिटिव रहेगा, tan और cot, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। अब cos x बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, तो cos x बराबर जो होता है वो b/h होता है, आधार बटा कर्ल। तो यहाँ से हमारे पास b का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को p का वैल्यू निकालना है। तो ऑलरेडी जानते हैं हम लोग कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो एक्चुअली में इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ cos x बराबर -3/5 है, जहां x लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब जो 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया, जिसको साइन, cosec, sec ना, tan, cot, ये इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग p का मान निकाल लेते हैं। h स्क्वायर बराबर हमारे पास 25 हो गया, p स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, b स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। 25 में से 9 घटाइएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 16, और p बराबर यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो p बराबर 4 हो गया, b बराबर हमारे पास 3 है और h बराबर हमारे पास 5। तो पहला देखिए हम लोग निकालते हैं यहाँ से साइन x का। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है हमारा, p/h होता है। p का वैल्यू कितना हमारा है, तो p का वैल्यू हमारे पास 4 आया और नीचे कितना हो जाएगा 5। सेकेंड बात कर, प्लस माइनस का सिंबल बाद में देखते हैं हम लोग।
साइन का उल्टा जस्ट कौन होता है, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक्स में कुछ नहीं करना है, एच बाई पी होता है, मतलब 5 बटा क्या हो जाएगा 4 कॉसेक। अब यहाँ से बात हम लोग टेन की बात करते हैं, तो टेन एक्स में क्या होता है, थर्ड में यहाँ से लिख दिया हम लोग टेन। टेन में क्या होता है पी बाई बी, पी का वैल्यू हमारा 4 है, बी का वैल्यू 3 था। उसके बाद फोर्थ में हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से कॉटेक्स। कॉटेक्स में बी बाई पी हो जाएगा, मतलब 3/4। और इसका पांचवा हो गया हमारा सेक। सेक क्या होता है एच बाई बी, एच बाई पी मतलब 5 बटा कितना हो जाएगा 3। अब जैसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड में केवल tan और cot पॉजिटिव हो गए, बाकी सब निगेटिव, मतलब साइन भी निगेटिव, कॉसेक भी निगेटिव। tan और cot पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे कॉसेक भी क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को एक रिलेशन दिया हुआ रहता है, जिसको हम लोग पी स्क्वायर बराबर, या सर पढ़ते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम लोग हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हो गया प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। तो ऑलरेडी हम लोग 10th में ही पढ़े हैं ये। और ऐसे भी इसका वीडियो वाला जो पिछला वीडियो में जो इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें बताया था हम लोग रिलेशन में पढ़े थे कि पी का स्क्वायर बराबर सॉरी एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको ये 3 रिलेशन बनाना है, 3 में से एक को निकालना होगा, निकाल करके फिर हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़े हैं साइन एक्स बराबर पी बाई एच, मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण ना, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये वाला फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट के ऊपर, कि कौन सा क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि sec x बराबर आपका 13/5 है, जहां x जो है लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। x कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर आगे बोल रहा है कि फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब एक्चुअली में थर्ड क्वाड्रेंट में सेक है, तो थर्ड में तो यहाँ पे नेगेटिव लगना चाहिए, माइनस में ही होगा, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया हमारे पास। यहाँ सेक एक्स बराबर हमारे पास 13/5, ये माइनस दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला सेक एक्स का क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सेक एक्स बराबर होता है एच बाई बी। यहाँ से h बराबर हमारा 13 हो गया, और b का बात करें तो हम लोग यहाँ पे 5 हो गया। अब p बराबर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169, और बी का मतलब 25, बच जाएगा 144 हो जाएगा, अंडर रूट 144 144, जो कि बचा जाएगा कितना 12। अब x कहाँ लाइज कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कौन पॉजिटिव रहेगा, तो वही tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब पहला हम लोग को वैल्यू निकालना था साइन x का, साइन बराबर क्या होता है, तो p बाई एच, p का वैल्यू हमारा 12 है, h बराबर 13 था। सेकंड निकालते हैं इसका जस्ट उल्टा, cosec x, तो h बाई पी हो जाएगा, मतलब 13/12 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ हम लोग tan का निकालते हैं, tan x बराबर क्या होता है p बाई बी, तो p का मान हमारा कितना है 12, और b का मान हमारा पास कितना है 5 है, ये थर्ड था। फोर्थ नंबर हमारा निकालते हैं यहाँ से cot x का, तो cot x का b बाई पी हो जाएगा, मतलब 5/12। और पांचवा क्या हम लोग यहाँ से निकालते हैं sec x, sec x क्या हो जाएगा sec सॉरी cos बचा है ना, sec तो दिया हुआ है हमारा, यहाँ से cos x बराबर क्या होता है, तो cos x बराबर हमारा हो जाता है b बाई एच। तो b का वैल्यू हमारा पास कितना है, b का वैल्यू हमारा आया है 5 ना, और h का वैल्यू हमारे पास है 13, 5/13। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot को छोड़ करके बाकी सब निगेटिव, मतलब यही साइन माइनस cosec माइनस tan cot पॉजिटिव रहेगा, और cos भी क्या रहेगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साइन अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो हमारा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन अगर 720 प्लस थीटा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो ये उसके बिना नहीं निकाल सकते सब वैल्यू, चूंकि बड़ा बड़ा वैल्यू है। तो पहला हमारे पास है वैल्यू निकालना है
साइन 765 डिग्री का। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन 720 और प्लस 45, अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा। और साइन 720 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 4 पाई, 4 पाई, और प्लस में इसको मान ले हम लोग थीटा मान लेते हैं, या फिर मान ले 45 ही लिखते हैं हम लोग। 45 को अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से पाई/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई/4। अब चूंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन n पाई और प्लस अगर थीटा रहा तो हम लोग को क्या मिलेगा? साइन थीटा। जहां पे n बराबर क्या होगा? तो n बराबर हमारे पास जो वैल्यू रहेगा वो इवन नंबर होना चाहिए, सब 2 4 6 ना 8 इस तरह से होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए 4 क्या है? पॉजिटिव है। अब यहाँ से साइन थीटा मतलब कि हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ से साइन पाई/4, जो कि थीटा का काम कौन कर रहा है? पाई/4। अब साइन पाई/4 का वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं 1/√2 होता है। इस पूरा का वैल्यू साइन 765 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। चूंकि ये चला जाएगा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रिपीट करेगा ना, से एक बार रिपीट किया 2 पाई, अब फिर एक बार और रिपीट करेगा तो 2 पाई फिर ऐड करिए, अब 2 पाई में फिर पाई/4 ऐड करिए तो पाई/4 हमारा यहाँ आ जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉसेक माइनस कितना है दिया हुआ? 1410 डिग्री का है। कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि कॉसेक माइनस एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है हमारा कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर कॉसेक ना माइनस 1410 डिग्री, अगर हम लोग चाहें तो माइनस लिख सकते हैं कॉसेक 1410 डिग्री, माइनस बाहर कर दिए। अब यहाँ से माइनस इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कॉसेक। अब 1410 को हम लोग देखिए, ये जब भी रहेगा तो जैसा 720 था, अब 720 को 2 गुना करेंगे तो 720 में हमारा 4 पाई आया रेडियन में। अब इसका 2 गुना मतलब 702 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1440। कितना हो जाएगा? 1440। तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 पाई। मतलब कि यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1440 और -30, 1440 -30। अब ये माइनस कॉस एक्स ऐसे रहेगा हमारा। अब 1440 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 पाई और माइनस ही क्या हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई/6। पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 720 को हम लोग 4 पाई लिख सकते हैं। अब ऐसे देखिए ना 360 है तो इसको 2 पाई लिखते हैं। अब 360 का 2 गुना 720, तो इसका 2 गुना 420, फिर इसका 2 गुना मतलब 1440, अब इसका 2 गुना मतलब 8 पाई। अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं, फिर वही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग, एक केवल समझने के लिए लिख रहे थे हम लोग। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो चूंकि पढ़ चुके हम लोग कि कॉस ना सॉरी कॉसेक कॉसेक n पाई और माइनस अगर आप थीटा करते हैं तो यहाँ से हमको माइनस कॉसेक थीटा मिलेगा, जहाँ पे n बराबर क्या होगा हमारा? तो n बराबर जो रहेंगे 2 4 6 8 इस तरह से रहेगा, माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करने पर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। अब फोर्थ में कॉसेक क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए माइनस। तो यहाँ से हमारा माइनस एक पहले से था और यहाँ से फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो एक और माइनस, मतलब यहाँ से हमारा कॉसेक पाई/6 का मान, और कॉसेक पाई/6 ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कॉसेक पाई/6 जो हमारा है वो कितना वैल्यू देगा? तो कॉसेक पाई/6 मतलब कॉसेक 30 जो हमारा है वो वैल्यू देता है कितना? 2। क्योंकि साइन पाई/3 जो होता है 1/2 देता है, तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कौन? कॉसेक। तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, और ये लास्ट आपका है क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड में देखेंगे, थर्ड में हमारे पास है क्या? tan 19 पाई/3। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं tan 6 पाई प्लस पाई/3, क्योंकि 36 18 में 19 हो जाएगा। फिर वही इवन वाला कंडीशन है, क्योंकि अगर हम लोग tan
एन पाई और प्लस थीटा की बात करें तो हम लोग को मिलता है क्या, टेन थीटा, जहाँ पे एन बराबर रहेगा 2, 4, 6, 8 इस तरह से। तो देयर फिर हम लोग को आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, टेन पाई बाई 3। और टेन पाई बाई 3 बोले तो टेन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की बात अगर हम लोग करें तो टेन में 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर ये मान ले आपको नहीं याद है तो साइन 60 का वैल्यू याद होना चाहिए और बटा कॉस 60 का वैल्यू। तो साइन 60 का हम लोग जानते हैं √3/2 होता है और इसका 1/2, 2 से 2 कट जाएगा मतलब √3 वैल्यू आएगा हमारा। तो यहाँ से हम लोग को √3 मिल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा है और ये सबसे लास्ट है, फिर हम लोग को निकालना है यहाँ से वैल्यू इसका, तो साइन -11π/3 का, साइन -11π/3 का। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस एक्स करने पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स आता है। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा माइनस साइन 11π/3, ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस पर रहने देंगे साइन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से तो 4 पाई और माइनस में π/3 लिख सकते हैं क्या, 4 या 12 में से एक पाई घट जाएगा मतलब 11π/3 आए। अब फिर वही कंडीशन कि साइन अगर ना n पाई और माइनस थीटा करते हैं तो माइनस साइन थीटा है, जहाँ n बराबर वही 2, 4, 6, 8 वाला कंडीशन, तो 4 ऑलरेडी है तो माइनस पहले से था, एक और माइनस मतलब पॉजिटिव साइन π/3 हो जाएगा। और साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू साइन में कितना होता है, √3/2। तो इस तरह से आप बड़ा बड़ा वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले क्या काम होगा, तो पहले आपको ये सब फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन n पाई माइनस थीटा क्या होता है, और ये सब का चर्चा हम लोग किए थे पिछले वीडियो में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का ट्यूशन लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।